स्टार्टिंग एक बच्चे से होती है जहाँ उसकी बेबी सिटर उसे स्टोरी सुना रही है और वो स्टोरी सुनाते सुनाते उसको बोर भी हो रही है क्योंकि बच्चे को एक ही स्टोरी को बार बार सुनना पसंद है। वहीं उस बच्चे के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि बच्चे के फ़ोटोशूट को लेकर बातें कर रहे हैं। आज कैमरामैन आने वाला है उनके बेटे का फ़ोटोशूट करने, जिससे कि वो फ़ोटो न्यूज़पेपर में प्रिंट हो सके, क्योंकि वो दोनों चाहते हैं उनके बेटे का भी फ़ोटो पेपर में निकले बाकी सभी बच्चों की तरह। वहीं दूसरी तरफ कुछ बदमाशों को दिखाया जाता है जिन्होंने किसी को किडनैप किया है और उन्होंने जिसको किडनैप किया है वो एक कैमरामैन है और वो कैमरामैन उस बच्चे का फ़ोटोशूट करने आने वाला है और उसकी नोटबुक से ऐसे परिवारों की तलाश करते हैं वो बदमाश, जिससे कि वो इजीली अपना अगला शिकार बना सके और वहाँ से वो उसी कैमरामैन की वैन लेकर चले जाते हैं। वहीं उधर घर में बच्चे की माँ और खुद को तैयार करने में बिजी है क्योंकि वो सबसे अलग मीन्स यूनिक दिखना चाहती है फ़ोटोज़ में। और अब बच्चा और माँ दोनों रेडी होकर आ जाते हैं फ़ोटोशूट के लिए। तभी किडनैपर्स उनके घर आते हैं और उनके सर्वेंट को बताते हैं कि हम फ़ोटोग्राफ़र हैं और बच्चे को फ़ोटोशूट करने आए हैं। उसी समय इस बच्चे को लेकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। जब बच्चे की नज़र किडनैपर के पॉज पर जाती है तो वो हंसता है उसे देखकर, क्योंकि बच्चे को उसकी शक्ल उसकी स्टोरी बुक पर बनी सूअर जैसी लग रही थी। बच्चे को हंसता हुआ देख किडनैपर उस बच्चे को गोद में उठाता है। तभी बच्चा एक किक मारता है जो कि किडनैपर के प्राइवेट पार्ट पर जाकर लगती है और किडनैपर वापस उस बच्चे को चेयर पर बिठा देता है। तभी उनमें से एक किडनैपर वैन में जाकर के बैठ जाता है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी और इजीली वहाँ से निकल सकें। वहीं अंदर घर में किडनैपर बच्चे की माँ से कहता है, आई एम सॉरी, योर ड्रेस लुकिंग गुड, लेकिन ये फ़ोटो को ख़राब कर देगी, प्लीज़ आप चेंज करें और कुछ देर के लिए हमको बच्चे के साथ अकेला छोड़ दें, जिससे कि हम आपस में बॉन्डिंग बना सकें। और बच्चे का हर फ़ोटो हंसते हुए और इतना सुन बच्चे की माँ और बाकी सभी बच्चे को किडनैपर के पास छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बेबी सिटर जाने से पहले उनको कहती है कि अगर बेबी रोए तो उसे ये इस बुक की स्टोरी सुना दीजिएगा, और वो बुक उन्हें देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही किडनैपर उस बच्चे को उठाकर वैन में बैठकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब बच्चे की माँ वहाँ आती है तो उसका बच्चा घर में नहीं होता। उसे समझते देर नहीं लगती कि वो फोटोग्राफर नहीं किडनैपर थे। तभी उस बच्चे की माँ की नज़र एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि किडनैपर ने कुछ पैसों की डिमांड की है जो कि $5,000 मिलियन हैं। और उस नोट में साथ में ये भी मेंशन था कि अगर बच्चे को सही सलामत चाहती हो तो पुलिस को कॉल मत करना। वहीं उधर किडनैपर ये ट्राई करते हैं कि बच्चे का डायपर कैसे चेंज करें। काफ़ी कोशिशों के बाद वो उसका डायपर चेंज कर देते हैं और उसे फटे पुराने कपड़े भी पहना देते हैं, जिससे कि कोई भी उन पर शक न करे, उन्हें ना पहचान सके। और बच्चे को खुश रखने के लिए वो आपस में एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, जिसे देख बच्चा बहुत हंसता है। जिसके बाद एक बंदा बच्चे को लेकर कमरे में जाता है जहाँ पर उसे सुलाने की कोशिश करता है, उसे स्टोरी सुनाता है। वहीं उधर घर पर उस बच्चे की फैमिली परेशान है। वहीं बच्चे को सुलाते सुलाते किडनैपर खुद सो जाता है और बच्चा जो उसकी बुक दी थी उसकी बेबी सिटर ने उस बुक्स के पेजेस पर देख रहा है, उनको अलट पलट रहा है। तभी उसे एक ड्राइंग नज़र आती है जो कि बर्ड की थी। तभी उसे एक विंडो पर बैठी हुई सेम वही वर्ड नज़र आती है जो उसकी बुक में थी, जिसे देखता है वो उसके पास जाने लगता है और बच्चा उसका पीछा करते हुए छत तक पहुंच जाता है। तभी वो नीचे देखता है जहां 2 किडनैपर्स बैठे हैं। तभी हम देखते हैं कि बच्चे का सलाइवा उनमें से एक के ऊपर जाकर गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है किडनैपर को कि उसके पास बैठे दूसरे बंदे ने उस पर स्लिक किया है। यहाँ पर दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। सडनली उनकी नज़र उस बच्चे पर जाती है वो जो कि छत पर जा रहा था। तब वो फ़ौरन उस कमरे में जाती हैं जहाँ पर बच्चे को सुलाने गया था उनका किडनैपर साथी, लेकिन उन्हें वहाँ वो बच्चा नहीं दिखता और सिर्फ वो किडनैपर सोता हुआ दिखता है, जिसे वो डांटते हुए उठाते हैं और बच्चे को लाने छत पर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि बच्चा उस बर्ड को पकड़ने के लिए उसके पीछे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर एक लकड़ी के तख्ते से ऊपर होकर जा रहा है। जैसे ही किडनैपर उसे पकड़ने जाते हैं लेकिन वो बच्चा उस तख्ते पर से नीचे उतर जाता है और वो लकड़ी का तख्ता उस किडनैपर को जाकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है और अब बच्चा ऑन रोड आ चुका है। तभी उसे एक बस नज़र आती है जो कि ब्लू कलर की थी, जो उसे उसकी स्टोरी बुक की जैसी नज़र आ रही थी। वो बच्चा उस बस में चढ़ जाता है जो कि वो तीनों किडनैपर खड़े हुए बच्चे को जाता देख रहे थे।
तब वो उस बस को फॉलो करते हैं। वहीं बस के अंदर हम देखते हैं कि बच्चा एक लेडी के बैग में बैठ जाता है और जो लेडी थी वो बहुत ही हैवी बॉडी थी और स्टॉप के आते ही, बस के रुकते ही वो लेडी भी बस से उतर जाती है, जो कि इस सबसे अनजान है। तभी वहाँ एक किडनैपर बस ड्राइवर से उस बच्चे का पूछता है, जिस पर वो उन्हें साफ मना कर देता है। तभी दूसरी किडनैपर की नज़र उस लेडी के बैग पर जाती है जिसमें वो बच्चा था। तब वो तीनों उस लेडी को फॉलो करते हैं, जिस पर वो लेडी को जैसे ही पता चलता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, वो उन तीनों की खूब पिटाई लगाती है। उसी दौरान वो बच्चा बैग से निकलकर एक मॉल में चला जाता है, जहां उस पर एक फीमेल वर्कर की नज़र जाती है, जहां उसे ऐसा लगता है कि वो बच्चा खेलते खेलते घर से बाहर निकल आया है और वह उसे उठाकर ले जाती है। वहीं बाहर किडनैपर बच्चे को लेकर परेशान है, क्योंकि उनको वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उधर बच्चा किसी लेडी के बच्चे के वॉकर में जाकर बैठ जाता है और उस औरत के साथ ही वो मॉल में घूमने लगता है, जो कि उस लेडी को भी नहीं पता। वहीं उस बच्चे की माँ भी उसे लेकर बहुत परेशान है। वहीं बच्चा मॉल से बाहर आ जाता है तो उसे एक येलो कलर की कार दिखाई देती है, जो कि सेम उसकी स्टोरी बुक जैसी ही थी, और बच्चा उसमें चढ़ जाता है। ये सब वो तीनों किडनैपर देख लेते हैं और उस कार को फॉलो करने लगते हैं। वहीं उस बच्चे के फादर के पास किसी का कॉल आता है। वो उसे कहता है, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा बच्चा कहाँ मिल सकता है, लेकिन इसके बदले वो पैसों की डिमांड करता है। तब बच्चे का फादर उन आदमी के पास जाता है, जहाँ वो बताता है कि बाजू के घर में बच्चे के रोने की आवाज़ अक्सर आती रहती है, जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, शायद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें वहाँ मिल सकता है। जिस पर उस बच्चे का फादर उस जगह जाता है जहाँ पर एक औरत है और उसको बहुत सारे बच्चे हैं, और जो बच्चे हैं वो उसी के हैं। लेकिन उस बच्चे के फादर को उसका बच्चा कहीं नजर नहीं आता, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उधर वो बच्चा टैक्सी से बाहर निकलता है तो उसे जू नज़र आता है, जो कि उसने अपनी फेवरेट स्टोरी बुक में देखा था, और वो उस जू में चला जाता है। और वो किडनैपर्स भी उस बच्चे को फॉलो करते हैं और वो उस दौरान एक नाले में गिर जाते हैं। नाले से बाहर निकलते हैं तो उन्हें विंग के मीन्स उस बच्चे के हाथ पैर का निशान नज़र आते हैं। वो उनको फॉलो कर एक जगह पहुँचते हैं, जो कि जू था, जहाँ उन्हें वो बच्चा नज़र आता है, जो कि एक गोरिल्ला के पास उसके केज में बैठा है। तब वो बच्चे को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तब गोरिल्ला गुस्से में उन तीनों को पिंजरे के अंदर से ही उनकी हालत ख़राब कर देता है। उसी दौरान बच्चा उस केज से बाहर चला जाता है, जो कि अब वो एक पार्क में है, जहाँ एक लेडी की नज़र उस पर जाती है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके पास बुक पढ़ रही लेडी उसकी माँ है, और तब बच्चा पार्क से बाहर चला जाता है। तभी किडनैपर्स उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और किडनैपर्स वहीं पब्लिक बेंच पर बैठकर बच्चे को कोट में छिपाकर गोदी में बिठा लेते हैं, जहाँ पर बच्चा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जहाँ उसे लाइटर मिलता है और वो उसे जला देता है, जिसकी वजह से बच्चा जिस किडनैपर की गोद में बैठा था उसकी पैंट जलने लगती है और उसको जलन होने लगती है। और तभी वहाँ पुलिस उनसे पूछताछ करके चली जाती है और बच्चा भी उस किडनैपर से छूटकर निकल जाता है, क्योंकि किडनैपर का प्राइवेट पार्ट जलने लगा था, तो उसका पेंट जल रहा था। तब बाकी के लोगों को जैसा दिखता है तो बाकी के दोनों किडनैपर पैरों से मार मार कर उसकी आग बुझाने लगते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने किस तरह से आग बुझाई। तभी सडनली उनको उस बच्चे का याद आता है, जो कि वहाँ से जा चुका था, और अब वो वापस उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं बच्चे की फैमिली उसके लिए परेशान थी। उधर बच्चा भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुँचता है, जिसे देख उसे अपनी फेवरेट स्टोरी बुक की याद आती है, और वो वहाँ पास ही एक खम्भे पर बैठ जाता है, जहाँ पर किसी वर्कर ने अपना खाना रखा था, और वो खम्भे को हम देखते हैं कि वो ऊपर की ओर जाने लगता है। ये सब वो तीनों किडनैपर भी देख हैरान थे, और वो वापस बच्चे को पकड़ने उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो अपने एक साथी को बच्चे को पकड़ने ऊपर से फेंक देते हैं, और वो उसी खम्भे पर गिर जाता है। लेकिन बच्चा एक लिफ्ट से वापस नीचे जाने लगता है। तभी बाकी दो किडनैपर में से एक दूसरे किडनैपर को उस लटके हुए किडनैपर को बचाने के लिए उसी का दूसरा साथी नीचे फेंकता है, जो कि उस लटके हुए किडनैपर से जाकर लटक जाता है। लेकिन उसके हाथ स्लिप हो जाते हैं और वो गिर जाता है। लेकिन पहला किडनैपर बच जाता है और वो बच्चा वापस कहीं चला जाता है। उधर दो बचे किडनैपर उसे फॉलो करते हैं, जिसमें से एक को बच्चा मिल जाता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता है तो वो बच्चे के सलाइवा पर से ही स्लिप होकर गिर जाता है और उसके सर पर एक हथौड़ा आकर गिरता है। वहीं बच्चा एक लिफ्ट पर चढ़ जाता है और वो नीचे जाने लगता है। लेकिन किडनैपर उसे पकड़ने के लिए जैसे ही एक पोल पर कूदता है तो कंस्ट्रक्शन का अलार्म ऑन हो जाता है, जिससे वहाँ के वर्कर्स मशीन को ऑफ कर घर को चले जाते हैं।
और किडनैपर वहीं लटका रह जाता है। वहीं बच्चे के घर में दिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए हैं और वो उसके पेरेंट्स को बता रहे हैं कि उनके बच्चे को कहीं देखा गया है, जो कि पहले उसे ब्लू बस में, फिर येलो टैक्सी में, देन जू में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर। ये सुन बेबी सिटर, जो कि उस बच्चे की बेबी सिटर थी, वो बोल पड़ती है कि बच्चा वही कर रहा है जो उसने अपनी स्टोरी बुक में देखा और सुना है। अब मैं बता सकती हूँ कि वो अब एक ओल्ड एज हाउस में जाने वाला है। उधर बच्चा एक ओल्ड एज हाउस में ही होता है। उसी समय पुलिस बच्चे की फैमिली को लेकर वहाँ पहुँचती है और बच्चा उन्हें वहीं मिलता है और अब बच्चे को देख सब खुश हैं। बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ घर जाता है तो उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसे देख वो बुक करने लगता है, मतलब उसकी स्टोरी बुक उस बिल्डिंग में है। तब पुलिस उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि अगर वो बुक वहाँ है तो डेफिनेटली बच्चा भी वहीं किडनैप करके लाया गया होगा और किडनैपर्स भी उनको वहीं मिलेंगे। और अब पुलिस किडनैपर को इस तरह से पकड़ लेती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है, मीन्स ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपकी कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।